नमस्कार दोस्तों, प्रयास करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं भौतिक स्वरूप की आपके पार्ट 3 लेकर आपके बीच आया हूं और पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे। आज आपके भौतिक स्वरूपों में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे आपके किस पर, तटवर्ती मैदान पर। मित्रों, मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है उत्तर भारत के मैदान के संदर्भ में बताया था और मैंने ये कहा था कि उत्तर भारत का जो मैदान है वह नदी निर्मित मैदान है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था और ये भी मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत के मैदान को हमने 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा? 5 में। इसी तरह से जैसे हमने उत्तर भारत के मैदान को बांटा है, वहीं उसी तरह से हमने आपके भारत के तटवर्ती मैदान को भी बांटा है। किसको बांटा है? तटवर्ती मैदान को। अब देखिएगा, आपको जैसा ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये आपके तटवर्ती मैदान है। ठीक है, एक तो आपके पूर्वी तटवर्ती मैदान है। कौन सा तटवर्ती मैदान है? पूर्वी। और दूसरा कौन सा है? पश्चिमी तटवर्ती मैदान है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान है। तो हमने जो आपके तटवर्ती जो मैदान है इसे 2 भागों में बांटा। एक तो पूर्वी तटवर्ती मैदान और दूसरा पश्चिमी तटवर्ती मैदान। ठीक है, पूर्वी तटवर्ती मैदान की लंबाई 1500 किलोमीटर है जो आपके 9th की बुक में दिया हुआ है, और पश्चिमी तटवर्ती मैदान की लंबाई 1600 किलोमीटर है। ठीक है, कि इसकी लंबाई जो है वो आपके 1600 किलोमीटर है। किसकी? पश्चिमी तटवर्ती मैदान की। और पूर्वी तटवर्ती मैदान की कितनी है? 1500 किलोमीटर। ये आपकी क्या है? लंबाई है। इसका मतलब पश्चिमी तटवर्ती मैदान की लंबाई अधिक है और पूर्वी तटवर्ती मैदान की लंबाई कम है। वहीं आपके पश्चिमी तटवर्ती मैदान की जो चौड़ाई है वो भी आपके बहुत अधिक है, और पश्चिमी तटवर्ती मैदान की चौड़ाई अधिक है और पूर्वी तटवर्ती मैदान की चौड़ाई कम है। कि पूर्वी तटवर्ती मैदान पश्चिमी तटवर्ती मैदान की अपेक्षा कम लंबाई और कम चौड़ाई वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपके ये भी आपके बनता है क्वेश्चन कि भाई पूर्वी तटवर्ती मैदान का विस्तार जो आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि कितने भारतीय राज्यों में है, और पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार कितने भारतीय राज्यों में है। तो देखिएगा, पूर्वी तटवर्ती मैदान का विस्तार एक तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के अलावा इसका विस्तार ओडिशा राज्य में है। ओडिशा के अलावा इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश के अलावा इसका विस्तार कहाँ है? तेलंगाना में। तो इस तरह से पूर्वी तटवर्ती मैदान का विस्तार आपके 4 भारतीय राज्यों में है। पूर्वी तटवर्ती मैदान का विस्तार 4 भारतीय राज्यों में है, और 4 जो भारतीय राज्य हैं उनमें एक तो है पश्चिम बंगाल, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है आंध्र प्रदेश, और चौथा कौन सा है? तेलंगाना, तमिलनाडु। तो इन 4 भारतीय राज्यों में आपके पूर्वी तटवर्ती मैदान का क्या है? विस्तार है। वहीं पश्चिमी तटवर्ती मैदान की बात करें तो इसका विस्तार गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, और कहाँ पर है? केरल में। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार 5 भारतीय राज्यों में है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार सीधा सा पूछता है वो कि भाई इसका विस्तार कहाँ पर है? तो इसका विस्तार आपके 5 भारतीय राज्यों में है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, और 5वां है केरल। तो इस तरह से 5 भारतीय राज्यों में आपके पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार, और 4 में मित्रों आपके किसका विस्तार है? पूर्वी तटवर्ती मैदान। तो क्वेश्चन ओवरऑल है कि तटवर्ती मैदान का विस्तार कितने भारतीय राज्यों में है? तो कितने हो गए? 9 हो गए, क्योंकि 4 पूर्वी और 5 पश्चिमी हो गए। तो 4 और 5 कितने हुए? 9 हुए। ठीक है, दूसरी बात ये पूछ लिया जाए कि इनमें सबसे अधिक इसका विस्तार किस भारतीय राज्य में है,
तो आपके सबसे अधिक तटवर्ती मैदान का विस्तार कहां पर है? गुजरात में। क्लियर? दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं पूर्वी तटवर्ती मैदान की, किसकी बात करते हैं कि पूर्वी हम तटवर्ती मैदान की बात करते हैं, तो ये जो पूर्वी तटवर्ती मैदान है कि इस मैदान को संरचना के आधार पर आपके कितने भागों में बांटा है? बताइएगा कि इसे 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है इसे? कि इसे 2 भागों में बांटा गया है। बताइएगा किससे बांटा गया है? कि पूर्वी तटवर्ती मैदान को। ठीक है। वहीं पश्चिमी तटवर्ती जो मैदान है, इस पश्चिमी तटवर्ती मैदान को संरचना के आधार पर 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में इसे बांटा गया है। ठीक है। अब जिन जिन भागों में इसे बांटा है, अब उनको हमें समझते चलते हैं, क्योंकि उनसे क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पूर्वी तटवर्ती मैदान पर। ओके। अब देखिएगा, पूर्वी तटवर्ती जो मैदान है, इसे संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा है। एक तो है उत्तरी सरकार तट। कौन सा तट है? उत्तरी सरकार तट है। और दूसरा जो तट है वह आपके कोरोमंडल तट है। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। तो क्वेश्चन आपको सीधा सा आएगा कि भैया पूर्वी तटवर्ती मैदान का विस्तार कितने पूर्वी तटवर्ती मैदान को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में, एक उत्तरी सरकार तट और दूसरा कोरोमंडल तट। और पूर्वी तटवर्ती मैदान का विस्तार कितने भारतीय राज्यों में है? 4। मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और इसे कितने भागों में बांटा? 2, एक को उत्तरी सरकार तट और दूसरे को कोरोमंडल तट। अब उत्तरी सरकार तट का विस्तार आपके पश्चिम बंगाल के हल्दिया से लेकर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तक है। आंध्र प्रदेश में कहां तक है? विशाखापट्टनम तक है। ठीक है। और ये जो तट है, इसको भी आपके 2 भागों में बांट दिया। एक तो उत्कल तटीय मैदान, जो कि हल्दिया से लेकर और आपके ओडिशा के पारादीप तक है, और दूसरा जो है वह आंध्र तटीय मैदान, जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसका मतलब कि ये जो उत्तरी सरकार तट है, उत्तरी सरकार जो तट है, इस तट का विस्तार आपके एक तो आंध्र प्रदेश राज्य में है, दूसरा आंध्र प्रदेश राज्य में है, और आंध्र प्रदेश के अलावा आपके पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य में है। कि एक तो पश्चिम बंगाल में है और दूसरा किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं ये कह रहा था कि उत्तरी सरकार जो तट है, कौन सा तट है? उत्तरी सरकार तट। इसका विस्तार एक तो पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ। कहाँ हुआ बताइएगा? पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ, जैसा आप देख रहे हैं। दूसरा, इसका विस्तार ओडिशा राज्य में है, और ओडिशा के अलावा इसका विस्तार आपके आधे आंध्र प्रदेश में है। क्योंकि कहाँ तक विस्तृत है? विशाखापट्टनम तक विस्तृत है। बताइएगा कौन सा तट है मित्रों? उत्तरी सरकार तट। बताइएगा कौन सा तट हुआ? उत्तरी सरकार तट हुआ। और इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, ओडिशा और कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये जो तट है, इस पर चावल की कृषि अधिक की जाती है। क्या अधिक किया जाता है? चावल। दूसरी बात यह है कि ये जो तट है, इसी तट पर आपके ओडिशा का एक प्रमुख बंदरगाह स्थित है, जिसका नाम है पारादीप। ये पूछ लिया जाता है कि पारादीप बंदरगाह किस तट पर स्थित है? उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और वो बनता है चिल्का झील को लेकर। किसको लेकर बनता है? चिल्का झील को लेकर बनता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ओडिशा राज्य में तटवर्ती क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पानी की झील है, लैगून झील है, जिसे हम क्या कहते हैं? चिल्का कहते हैं। उसको लेकर भी क्या आता है? प्रश्न आता है। अब चिल्का जो झील है, ये आपके बड़ी झीलों में से एक है, और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। और कौन सी झील है बताइएगा? चिल्का। अब देखिएगा, चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। चिल्का झील किस तट पर स्थित है? उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। ठीक है। और ये एक लैगून झील है। ठीक है।
और लैगून झील को हम इंग्लिश में कहते हैं बैक वाटर रीजन। क्या कहते हैं बताइएगा? बैक वाटर रीजन कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं पश्च जलीय भाग। पश्च जलीय भाग ये भारत की एक बड़ी लैगून झील है। अब ये आएगा कि भाई लैगून होता क्या है, कि जब सागरीय जल तट पर आकर एकत्रित हो जाए, सागरीय जल आप जानते हैं सागर का जल है, तट पर आकर एकत्रित हो जाए और उस सागरीय जल का तट पर तो एकत्रित हो गया लेकिन उस सागर से कोई संबंध नहीं होता, तो उस सागरीय जल से तट पर बनी जो झील होती है मित्रों क्या कहलाती है? लैगून कहलाती है। और ये छिछले जलीय भाग होते हैं, इट्स ए शैलो वाटर रीजन होते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि लैगून जो है एक पश्च जलीय भाग है और लैगून झील का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सी झील है? चिल्का झील है। ठीक है। अब नेक्स्ट में आपके ये तो हुआ उत्तरी सरकार तट। अब हम चर्चा करते हैं कोरोमंडल तट पर, क्योंकि इस कोरोमंडल तट से भी आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एक बनता है जो पूछा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोमंडल तट पर शीतकालीन समय में क्या होती है? वर्षा होती है। ये पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा तटवर्ती क्षेत्र है जहाँ शीतकालीन समय में वर्षा होती है, तो वो आपके कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है। अब देखिएगा कोरोमंडल तट की हम बात करें तो कोरोमंडल तट का विस्तार एक तो आंध्र प्रदेश राज्य में है और एक तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश और कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और इस तट पर गन्ना, चावल और केला अधिक किया जाता है। गन्ना, चावल और केला अधिक किया जाता है। ठीक है। कौन से तट पर किया जाता है बताइएगा? कोरोमंडल तट पर, कि यहाँ गन्ना, चावल और केला अधिक किया जाता है। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश और कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। ये जो तट है इस तट पर आपके एक झील स्थित है जिसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील स्थित है और ये भारत की ये भी एक बड़ी कौन सी झील है? लैगून झील है। तो कोरोमंडल तट पर बताइएगा कौन सी लैगून झील स्थित है? पुलिकट। और इसी झील में आपके श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। कौन सा स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप। आप लोग समझ रहे होंगे मित्रों। देखिएगा कोरोमंडल तट विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, विशाखापट्टनम से लेकर और कन्याकुमारी तक विस्तार है। विशाखापट्टनम से लेकर कहाँ तक विस्तार है? कन्याकुमारी तक। और इसी तट पर भारत की लैगून झील कौन सी स्थित है? पुलिकट झील स्थित है। और इसी झील में आपके कौन सा द्वीप स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपके यहाँ से पूछी जाती है। दूसरी बात ये है कि कोरोमंडल तट पर आपके शीतकालीन समय में वर्षा होती है। शीतकालीन समय में क्या होती है? वर्षा। अब यहाँ वर्षा जो है एक तो लौटते हुए मानसूनों से होती है। ठीक है। कौन से मानसून से होती है बताइएगा? लौटते हुए मानसूनों से होती है। पूर्वी तट पर आपके कोरोमंडल तट स्थित है, पूर्वी तटवर्ती मैदान पर। वहाँ वर्षा किससे होती है? आप जानते हैं कि दिसंबर में, नवंबर में यहाँ लौटते हुए मानसूनों से क्या होती है? वर्षा होती है। इसके अलावा इस तट पर उत्तरी पूर्वी मानसूनों से भी वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून। अब यहाँ वर्षा के दो आधार हो गए, एक तो उत्तरी पूर्वी मानसून और एक लौटते हुए मानसून। जो लौट कर जाते हैं वो यहाँ वर्षा करते हैं। इसलिए कोपेन महोदय ने, किसने? कोपेन ने शीतकालीन समय में वर्षा होने के कारण इसे एएस जलवायु प्रदेश में रखा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोपेन कोरोमंडल तट को किस जलवायु प्रदेश में रखता है? एएस। शीतकालीन समय में वर्षा होने के कारण कोरोमंडल तट को किस जलवायु प्रदेश में रखा जाता है? कोपेन के अनुसार एएस में रखा जाता है। और ये जो तट है इस पर गन्ना, चावल और केला अधिक होता है और इस तट पर पुलिकट झील स्थित है। ये महत्वपूर्ण बातें आपके पूर्वी तटवर्ती मैदान से पूछी जाती हैं। अब हम चर्चा करते हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान पर। देखिएगा कि ये जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है, इस पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार आपके 5 भारतीय राज्यों में है। एक गुजरात है,
दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है और पांचवा कौन सा है? केरल। तो बताइएगा पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार कितने राज्यों में है? तो मित्रों 5 भारतीय राज्यों में है। अब जिन 5 भारतीय राज्यों में इसका विस्तार है उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है। इस तटवर्ती मैदान को भी संरचना के आधार पर 5 भागों में बांटा है। 2 बार तो इसे गुजरात में बांटा है, एक बार महाराष्ट्र और गोवा, और इसके अलावा कर्नाटक, और कर्नाटक के अलावा कहाँ? केरल। मित्रों ये जो तटवर्ती मैदान है, इस तटवर्ती मैदान को आपके गुजरात में इसे कहा जाता है, सबसे पहले कहा जाता है कच्छ तट कहा जाता है। इसके एक भाग को हम क्या कहते हैं? कच्छ तट कहते हैं। दूसरे को हम कहते हैं सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट कहते हैं। सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट कहते हैं, काठियावाड़ तट कहते हैं। वहीं महाराष्ट्र, गोवा में इसे कोंकण तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं? कोंकण तट। कर्नाटक में इसे धारवाड़ तट कहते हैं, धारवाड़ तट या मंगलौर तट कहते हैं। कन्नड़ तट भी कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं? कन्नड़। और केरल में इसे मालाबार तट कहते हैं। केरल में बताइएगा इसे क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। तो बताइएगा आपके पश्चिमी तटवर्ती मैदान को संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। पहला कच्छ तट, ये गुजरात में है। दूसरा सौराष्ट्र तट, ये भी आपके कहाँ विस्तृत है? गुजरात में। तीसरा कोंकण तट, चौथा धारवाड़ तट, मंगलौर तट या कन्नड़ तट, ये कर्नाटक में है। और पांचवा आपके कौन सा है? मालाबार तट है। और इन तटवर्ती क्षेत्रों को लेकर भी बहुत सारे आपके क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। जैसे हम कच्छ तट पर चर्चा करें कि कच्छ जो तट है इसका विस्तार आपके सरक्रिक से लेकर कांडला तक है। सरक्रिक से लेकर बताइएगा कहाँ तक है? कांडला तक है। यह एक अर्धदलदलीय भाग है। यह कैसा भाग है? अर्धदलदलीय भाग है। बताइएगा कौन सा तट है? आपके कच्छ तट। यह एक अर्धदलदलीय भाग है और इसका विस्तार सरक्रिक से लेकर कहाँ तक है? कांडला तक है। अब जो अर्धदलदलीय होगा वो कृषि के लिए उपयोगी होगा कि अनुपयोगी होगा? तो ये कृषि कार्यों के लिए अनुपयोगी है। कृषि कार्यों के लिए अनुपयोगी है, अनुपयोगी है। बताइएगा कौन सा तट है? कच्छ तट। और ये जो तट है इस पर 3 प्रमुख द्वीप स्थित हैं। एक है सर क्रिक, दूसरा है नॉर क्रिक और तीसरा है गोडिया क्रिक। इन तीनों द्वीपों को लेकर ही भारत और पाकिस्तान के मध्य में क्या है? विवाद है। पाकिस्तान कहता है कि हमारे, और हम कहते हैं कि हमारा। कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर बीएसएफ की यूनिट रहती है, लाठी भारत की तो भैंस भी किसकी है? भारत की। और इन तीनों द्वीपों को लेकर मित्रों भारत और पाकिस्तान के मध्य में क्या है? विवाद है। वहीं दूसरा जो तट है वह है आपके सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट। ये जो तट है इस तट पर आपके अहमदाबाद शहर स्थित है और इसका विस्तार आपके कांडला से लेकर सूरत तक है। कांडला से लेकर बताइएगा कहाँ तक इसका विस्तार है? सूरत तक इसका क्या है? विस्तार है। किस तट का विस्तार है बताइएगा? सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट का क्या है? विस्तार है। और इस तट पर आपके मूंगफली और कपास की कृषि अधिक की जाती है। तो बताइएगा पश्चिमी तटवर्ती मैदान को कितने भागों में बांटा? 5। पहला आपके कच्छ तट, दूसरा सौराष्ट्र तट, तीसरा कोंकण तट, चौथा धारवाड़ तट और पांचवा मालाबार तट। सौराष्ट्र कच्छ तट जो है ये एक अर्धदलदलीय भाग है।
कृषि कार्यों के लिए अनुपयोगी है। यहाँ 3 प्रमुख द्वीप स्थित हैं, सर क्रेक, नॉर क्रेक और गोडिया क्रेक, जिनको लेकर भारत और पाकिस्तान में क्या है, विवाद। और इसका विस्तार केवल और केवल मित्रों कहाँ है, गुजरात राज्य में है। दूसरा है आपके सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट, इस पर अहमदाबाद शहर स्थित है और यहाँ मूंगफली की कृषि अधिक की जाती है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा जो तट है वह तट है आपके कौन सा, आपके कोंकण तट है। कौन सा तट है मित्रों, कोंकण तट। और इस कोंकण तट को लेकर भी आपके क्या आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइएगा किस तट को लेकर पूछे जाते हैं, कोंकण तट को लेकर पूछे जाते हैं। ओके, दूसरी बात ये है कि ये जो कोंकण तट है, इस कोंकण तट का विस्तार केवल महाराष्ट्र और आपके कहाँ है, गुजरात राज्य में है। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं कोंकण तट पर, और कोंकण तट का विस्तार कहाँ है, महाराष्ट्र और गोवा राज्य में है। अब इससे सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इस कोंकण तट पर सालसेट द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है बताइएगा, सालसेट द्वीप। और इसी द्वीप पर आपके मुंबई शहर बसा हुआ है मित्रों। कौन सा शहर बसा है बताइएगा, मुंबई। किस द्वीप पर बसा है, सालसेट द्वीप पर बसा है। और सालसेट द्वीप कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसी तट पर आपके गोवा राज्य में तिसवाड़ी द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है, तिसवाड़ी द्वीप स्थित है। और इस तिसवाड़ी द्वीप पर आपके मुंबई शहर बसा हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी बसी हुई है। क्या बसी हुई है, गोवा की राजधानी पणजी बसी हुई है। बताइएगा किस द्वीप पर है, आपके तिसवाड़ी द्वीप पर। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, एक तो महाराष्ट्र में इस तट पर सालसेट द्वीप है जिस पर मुंबई शहर बसा हुआ है, और गोवा में तिसवाड़ी द्वीप पर आपके गोवा की राजधानी पणजी बसी हुई है। दूसरी बात, इस तट पर चावल और नारियल अधिक होता है। चावल और क्या अधिक होता है, नारियल अधिक होता है। तो देखिएगा कोंकण तट का विस्तार 2 भारतीय राज्यों में है, महाराष्ट्र और केरल। कहाँ है बताइएगा, महाराष्ट्र और केरल में है। दूसरी बात यह है कि इस तट पर आपके सालसेट द्वीप स्थित है जिस पर मुंबई शहर बसा है, और इसी तट पर तिसवाड़ी द्वीप है गोवा में, जहाँ पर गोवा की राजधानी क्या बसी हुई है बताइएगा, पणजी बसी हुई है। दूसरा ये है कि इसके बाद तीसरा जो तट है वह आपके कौन सा तट है, वह आपके धारवाड़ तट या मंगलौर तट है। और धारवाड़ तट या मंगलौर तट की हम बात करें तो ये कर्नाटक में विस्तृत है मित्रों। कहाँ विस्तृत है, कर्नाटक। अब ये जो तट है, इस तट पर रबड़ मिलता है, इस तट पर रोजवुड मिलता है। ठीक है, इसी तट पर आपके सिनकोना का वृक्ष मिलता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखो, रबड़ और रोजवुड ये विश्व की अधिक ऊंचाई वाली वनस्पति हैं दोनों। विश्व की अधिक ऊंचाई वाली वनस्पति पूछा जाए, ऊंचाई वाली वनस्पति यदि पूछा जाए तो ऊंचाई वाली वनस्पति यदि कोई है तो मित्रों रबड़, और कौन सी है, रोजवुड। और ये किस तट पर मिलती है, मंगलौर तट पर या धारवाड़ तट पर मिलती हैं। तो बताइएगा विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाली वनस्पति कौन सी है, रबड़ और रोजवुड है। दूसरी बात यह है कि इस पर सिनकोना मिलता है, और अभी सिनकोना अभी चर्चा में रहा क्योंकि इसकी छाल से कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है, और कुनैन मलेरिया में देते हैं, और इसको हम HCQ कहते हैं, हाइड्रोक्लोरोक्विन। आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी में आज हाइड्रोक्लोरोक्विन HCQ चर्चा में रही है। अमेरिका जैसे देशों ने इसकी मांग भी की है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरोक्विन मिलती है, सिनकोना की छाल से कुनैन बनाते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल कर आती है मित्रों। दूसरा ये हुआ आपके कर्नाटक तट, और इसी तट पर मंगलौर बंदरगाह भी स्थित है। मंगलौर एक शहर भी है कर्नाटक का, और मंगलौर एक बंदरगाह भी है। वहीं आपके नेक्स्ट तट है मालाबार तट। बताइएगा कौन सा तट है, मालाबार तट है, और ये केरल राज्य में है। किस राज्य में है, केरल। इस तट पर आपकी कोच्चि स्थित है, और कोच्चि जो है इसे भारत के मसालों का बंदरगाह कहते हैं। पूछा जाए कि भारत के मसालों का बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो भारत के मसालों का बंदरगाह
कोच्चि को कहा जाता है, बताइएगा किसे कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं। और इसी तट पर आपके एक बड़ी झील स्थित है मित्रों, जिसका नाम है वेम्बनाड झील। कौन सी झील है? वेम्बनाड झील है। मैं थोड़ा क्लियर इसे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। एक बार इसे आप देख लें कि ये जो तट है, इस तट पर आपके वेम्बनाड झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है? वेम्बनाड। देखिएगा तो देखिएगा मालाबार तट पर आपके एक तो क्या स्थित है बताइएगा? कोच्चि स्थित है। और कोच्चि को भारत के मसालों का क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। और भारत की सबसे लंबी लैगून झील स्थित है जिसकी लंबाई 95 किलोमीटर है। वह आपके कौन सी झील स्थित है? वेम्बनाड झील स्थित है। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। हो सकता है कि थोड़ा जो अलग थेरेपी जो है, स्किल जो है या बोलने की जो स्पीड रही होगी थोड़ी अधिक रही होगी, लेकिन आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। बार बार आप इसे सुनोगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ से तटवर्ती मैदानों में अनेकों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक बार मैं इसको रिकैप आपको करवा देता हूँ, हो सकता है आपका ध्यान नहीं रहा हो, तो एक बार देख लें कि हमने जो चर्चा की वो तटवर्ती मैदान पर की। किस पर चर्चा की? तटवर्ती मैदान पर। और मैंने ये कहा कि भारत को 2 तटवर्ती मैदानों में बटा है, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। पूर्वी तटवर्ती मैदान का विस्तार 4 भारतीय राज्यों में, ध्यान से सुने, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार 5 भारतीय राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। कुल मिलाकर तटवर्ती मैदान का विस्तार 9 भारतीय राज्यों में है। दूसरा ये है कि पूर्वी तटवर्ती मैदान की लंबाई 1500 किलोमीटर और पश्चिमी तटवर्ती मैदान की लंबाई 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट की बात करें हम कि ये जो पूर्वी तटवर्ती मैदान है इसे 2 भागों में बांटा है, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट का विस्तार हल्दिया से लेकर विशाखापट्टनम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल तट का विस्तार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक। दूसरी बात यह है कि इस पर उत्तरी सरकार तट पर ओडिशा में चिल्का झील स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कोरोमंडल तट पर एक लैगून झील स्थित है जिसका नाम है पुलिकट, जिसमें श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होती है, शीतकालीन समय में होती है, इसलिए कोपेन ने इसे किस में रखा है? एएस में रखा है। इसके बाद हमने चर्चा की पश्चिमी तटवर्ती मैदान पर। पहला आपके बताया मैंने कच्छ तट, ठीक है। कच्छ तट के अलावा मैंने आपको बताया था सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट, फिर कोंकण तट, फिर आपके मंगलौर तट, और मंगलौर के बाद मैंने बताया मालाबार तट बताया। तो इस तरह से इसे कितने भागों में बांटा? 5 में। मालाबार तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है, जिसे भारत के मसालों का बंदरगाह कहते हैं। वहीं इस पर भारत की लंबी लैगून झील वेम्बनाड झील स्थित है, जिसकी लंबाई 95 किलोमीटर है। कोंकण तट पर सालसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर बसा है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी तिसवाड़ी द्वीप पर स्थित है। वहीं सौराष्ट्र तट पर अहमदाबाद शहर स्थित है। और कच्छ तट पर सर क्रीक, नॉर क्रीक और गुड़िया क्रीक 3 द्वीप स्थित हैं, जिनको लेकर भारत और पाकिस्तान में क्या है? विवाद है। इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको दी हैं, और यहाँ से किसी ना किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे आप रीट लीजिएगा, ग्रेड 2 लीजिएगा, 1 लीजिएगा, इसके अलावा RAS, SI, पटवार, पुलिस, किसी भी प्रकार की जो एग्ज़ाम है वहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। और प्रयास परिवार जो है आपको हमेशा इस तरह के जो सराहनीय जो टॉपिक हैं, जिनसे आपके शानदार प्रश्न बनते हैं, उनको लेकर आपके बीच उपस्थित संकाय रहते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपने सुना। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो हैं अच्छे से इस लॉकडाउन के समय में समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ें।